कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। गंगा स्नान कर लिया है सोच किशोर आनंदित हुआ। गंगा नदी ने उसको अपनी गोद में लेकर उसके डर को रफू चक्कर कर दिया था। राम सभी छोटे बच्चों को बारी बारी से पानी में खिलाया कर रहा था, फिर उन्हें उनकी माँओं को सौंप रहा था। दोपहर तक सभी मंदिरों की परिक्रमा कर वे लौट आए थे। राम एक तौलिए को, जयेश एक और तौलिए को कंधे पर डालकर गंगा नदी की ओर जा रहे थे, तो रमा बेखबर होकर ऊँग रही थी। राम और जयेश थक जाने तक तैरकर घाट पर आ गए थे। राम अपने सिर को पोंछ रहा था तो जयेश के सिर को रमा पोंछ रही थी। रात को सोने के जाने से पहले राम ने बताया कि कल सवेरे 4 बजे हम निकल जाएंगे। मैंने गंगा में तैराकी सीख ली है, जयेश सबको जोश में बतला रहा था। हमारे लोग कहा करते थे कि मुझे जलगंड है, पानी का खतरा है, इसलिए मैं पानी से डरा करता था। मुझे उस भय से गंगा नदी से मुक्त कर दिया है, किशोर ने कहा। मंदिरों का दर्शन, धर्मशाला में भोजन, पेड़ के नीचे सोना, सवेरे ही उठकर रूम खाली करके गंगा नदी के पुण्य जल को सिर पर छिड़क कर उस पवित्र पुण्य क्षेत्र को नमस्कार कर रतन का ग्रुप उफ राम भक्त कोटि यात्रा पर चल निकला। एपिसोड 25। हमारे गांव को पहुंचने के लिए और कितने दिन लगेंगे? रमा ने पूछा। इतने उत्साह से अगर हम चलेंगे तो बस 4-5 दिनों में ही हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, राम ने कहा। गंगा नदी में स्नान करने से प्राप्त हुए उत्साह से अब लोग चल रहे थे। अपने अपने गांवों को पहुंचने की उत्सुकता थी। सबसे पहले हमारे ग्रुप से अलग हो जाने वाला कूली कौन है? कहाँ अलग होगा? किशोर कुंद्रा में। अंत तक यात्रा करने वाला कौन है? तुम और जयेश। क्या मुझे अकेले ही जाना है? मैं तुम्हारे गांव तक आकर तुम्हें और जयेश को तुम्हारे गांव में उतार कर वापस लौटकर अपने घर अपने गांव जाऊंगा। तुम्हारे गांव और हमारे गांव की दूरी कितनी है? लगभग 7 किलोमीटर। जब ये लोग बातें कर रहे थे तभी सेल फोन घनघना रहा था। जाकर बात करो ना, रमा ने कहा। क्या बात करूं? हमारा बिल्डर है लाइन पर, राम ने कहा। इससे रमा मौन रही। फिर रिंग बजा। अब की बार राम बात करने लगा। रमा सुन रही थी। बिल्डर क्या कह रहा था सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर राम हाँ हूँ कह रहा था। 4 दिनों में हम अपने गांवों को पहुंच जाएंगे। यह वह बात सुनाई दी बस। बिल्डर ने आधे घंटे से ज्यादा बात की। राम ठीक है, अवश्य सुविधा होगी तो सच ही है कहता जा रहा था बस। रमा से नहीं रह गया। उसने अंततः पूछ ही लिया। क्या है वह? क्या कह रहा है? राम ने कहा। वह कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम फिर शुरू कर रहे हैं, आ जाओ, उसने कहा। काम के रुक जाने से बहुत नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के उठा देने पर भी काम करने वाले मजदूरों के ना होने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है, उसने कहा।